जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 8 फूलों से जान पहचान पढ़ेंगे। फूल के बारे में सोचते ही मन में गुलाब, गेंदा और जैसे सुंदर रंग बिरंगे या चमेली जैसे खुशबूदार फूलों के चित्र उभर आता है। पर आपने कभी सोचा है क्या सभी फूल इतने ही आकर्षक होते हैं? शायद कई पौधे के फूलों को आप फूल मानने से इनकार कर देंगे। क्या आपके विचार में नीचे लिखे गए पौधे में फूल होते हैं? कहा जा रहा है कि जब फूल के बारे में जब भी मन में आता है तो हम लोग सोचते हैं कि गुलाब, गेंदा, उड़हुल, जो कि जिसमें कि कुछ सुगंध होता है और जो भी देखने में आकर्षक लगते हैं, यानी देखने में अच्छा लगता है, उसे ही फूल सोचते हैं। क्या लेकिन फूल जितने भी पौधे होते हैं, जो भी पौधे, ये गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, धान है, सागौन है, महुआ है, तुलसी है, घास, पीपल, बरगद, इन सभी के फूल होते हैं। लेकिन इन सभी के फूल होते हैं जो कि उतने आकर्षक नहीं होते हैं। तो इस अध्याय में फूलों की संरचना का अध्ययन करेंगे और फूलों का एक एल्बम भी बनाएंगे। तो आप देख लीजिए क्या क्या का फूल है। आप ये है जो कि आपका ये आपका गेहूं का फूल है। तो गेहूं का फूल ये देखने में उतना ठीक नहीं लग रहा है। इसके कहने का मतलब हुआ कि गेहूं का फूल देखने में ठीक नहीं लग रहा है, उतना आकर्षक नहीं लग रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये फूल है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कभी सोच नहीं पाते हैं कि फूल भी है। उसके बाद अभी देखिए ये तो आपका बैगन का फूल है। और यहाँ पे देखिए बैगन का फूल है, ये आपका अकमन का फूल है। और यहाँ पे देखिए आप, ये अकवन का फूल है। और ये बहुत सारे फूल हैं, ये बहुत सारे फूल हैं। यहाँ पे देखिए बहुत से फूल हैं। सूरजमुखी का फूल है, गुलाब का है, सूरजमुखी का है, कमल का है, मैरीगोल्ड का है, गेंदा का है, चंपा का है, मोगरा का है। ये बहुत सारे फूल हैं जो कि खिले फूल हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है इन सब फूलों के बारे में। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, फूल के अंग के बारे में जानते हैं। यानी फूल है तो फूल के कौन कौन से अंग होते हैं, यानी फूल के कितने कितने कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले अखरकन, अखरकन यानी गांव में इसे हम अकमन कहते हैं। धतुरा या बैगन के दो दो फूल लाएं। इस फूल को लेना है, इनमें से कोई एक फूल लीजिए, यानी इतने फूल में से या तीनों में से कोई एक फूल लेना है। यदि आपके पास अकमन या धतुरा का फूल है तो इसकी भीतरी अंग बाहर से नहीं दिखते हैं। आप अकमन और धतूरा का फूल देखिएगा तो इसके भीतरी अंग बाहर से नहीं दिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका ये है आपका ये है आपका अक, ये आपका ये अकमन का फूल है। और ये आपका ये नहीं, ये धतूरा का है। और ये आपका ये अकमन और धतूरा दोनों का फूल है। तो इसमें आपका अकमन और धतूरा का फूल है, तो इसमें आपको दिख नहीं रहा है कि बाहर से इसके जो अंग होते हैं वो बाहर से नहीं दिखता है। तो इसलिए पहली बार अंगों को ध्यान से देख लें, फिर भीतरी अंगों का अध्ययन करने के लिए चित्र की तरह ब्लेड से फूल की पंखुड़ियों को चीरिए। बैगन के फूल में यह दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब बैगन की पंखुड़ियों में क्यों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बैगन के फूलों में इसलिए पंख नहीं दिक्कत आएगी क्योंकि उसका बाहर से अंग उसका दिखता है, लेकिन अकमन और धतूरा का बाहर से नहीं दिखता। तो उसको आप चीरने में गलत जगह से चीरा जल जाएगा तो अंदर का भाग कट जाएगा। अब अपने चीरे हुए फूल का यदि बैगन का है तो बिना का चीरे बड़ा सा एक चित्र अपने कॉपी में बनाइए जिसमें सभी अंग साफ साफ हो। तो चीरने इस फूलों के सभी अंगों को ध्यान से देखिए। तो चित्र 8.2 की तुलना में करने करने उनका नाम पता लगाइए। तो यदि फूल में 4 पार्ट होते हैं। पुंकेसर होता है, स्त्री कोसर होता है, पंखुड़ी होता है और अंकुड़ी होता है। ये पुंकेसर हो गया, पुंकेसर हो गया, ये पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, ये अंकुड़ी हो गया और ये पंखुड़ी हो गया। इसे ध्यान से मतलब ये फूल के 4 भाग होते हैं, मुख्यतः 4 भाग होते हैं। यहाँ पे देखिए जो हरा वाला भाग है वो क्या है, हरा वाला भाग को अंकुड़ी कहते हैं। और जो ये सब भाग है उसे, जो पीला पीला भाग है उसे हम पंखुड़ी कहते हैं। और ये जो चारों तरफ है 1 2 3 4 5, ये जो है इसे हम पुंकेसर कहते हैं।
और ये जो बीच वाला है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। उसी को यहाँ पे काट दिया गया, काट के बताया गया है। तो ये फूल का कितना भाग है? 4 भाग है। पुंकेसर, पुंकेसर जो चारों तो ये सब पुंकेसर है। फिर पंखुड़ी हो गया, ये पंखुड़ी है। ये स्त्री केसर है। और ये आपका अंखुड़ी है। अंखुड़ी होता है हरा रंग का, पंखुड़ी होता है आपका पीला रंग का। और ये आपका पुंकेसर है, जो पुंकेसर जो बाहर में होता है, बाहरी मतलब कि स्त्री केसर बीच में होता है, पुंकेसर चारों तरफ होता है। फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। यानी पुष्प का आसन, पुष्प का आसन कहने का मतलब आसन मीन्स होता है बैठना, पुष्प जहाँ पे बैठता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो आपका अंखुड़ी के जो नीचे का भाग होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। तो अंखुड़ी ये पत्ता जैसा होता है इसे अंखुड़ी कहते हैं, लेकिन अंखुड़ी के नीचे का जो भाग हुआ जस्ट नीचे का जो हरा कलर का ही होता है, जिसे आप लोग कहते हैं कि जहाँ से फूल निकलता है, जिस डाली से फूल निकलता है, तो डाली से जहाँ पे फूल जुड़ा हुआ रहता है, तो जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है उसे डंठल, और डंठल के ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। आपने पुष्प अपने फूल के पुंकेसरों की तुलना कीजिए कि आपके फूल के कितने पुंकेसर हैं। किसी एक पुंकेसर का चित्र बनाकर पुंकेसर के विभिन्न अंगों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने देखा कितने पुंकेसर हैं? 1 2 3 4 और 5 पुंकेसर हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 और 5 पुंकेसर है। तो 5 पुंकेसर है और इसी के चित्र मतलब पुंकेसर का चित्र बनाना। तो यहाँ पे ये पुंकेसर है। तो पुंकेसर है, इसके दो भाग होते हैं। एक है इस भाग को, एक लंबा सा रड जैसा भाग है, इसे हम पुंतेंतु कहते हैं। और ऊपर का जो भाग होता है उसे हम पुंतेंतु कहते हैं, और उससे ऊपर के भाग को हम परागकोश कहते हैं। और परागकोश में क्या स्थित रहता है? परागकण स्थित रहता है। फूल के एक पुंकेसर को तोड़ लीजिए, इसकी कच्ची पट्टी पर झाड़िए, और इसको जब झाड़ने पर इससे बहुत लसलसा पदार्थ निकलता है। और इसी को क्या कहते हैं? हम इसी को कहते हैं परागकण। परागकण, जो कि ये कण पुंकेसर के किस भाग से झड़ रहे थे, उस भाग का क्या नाम है? तो ये जिस भाग से झड़ रहे थे उसका नाम है परागकोश। तो इस यहीं से झड़ता है परागकण। तो परागकण जहाँ से झड़ता है उसे हम परागकोश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को पुतंतु कहते हैं। इन कणों को छूकर देखिए, परागकण है, परागकण है। परागकणों के पौधे के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में शिक्षक से चर्चा की है। तो परागकण जो होता है, जो फूलों में जो परागकण होता है, तो परागकण होता है, तो परागकण यहाँ से निकलकर पुंकेसर में, जो पुंकेसर से निकल कर स्त्री केसर में चला जाता है, स्त्री केसर के पास चला जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पुंकेसर से स्त्री केसर में चला जाता है, और इसी से बीज का निर्माण होता है। बीज और फल का निर्माण इसी से होता है। तो ये हमारे ये फूल जो है प्रजनन के लिए आवश्यक है, और प्रजनन के लिए परागकण भी आवश्यक है। परागकण ही पुंकेसर से स्त्री केसर में जाता है, और उसी के कारण ये फूलों में प्रजनन होता है। अब हम स्त्री केसर का अध्ययन करेंगे। अब पुंकेसर के बाद स्त्री केसर का अध्ययन करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए फूल के शेष सभी अंगों को पुष्पासन से अलग करना जरूरी है। यानी जब हमको स्त्री केसर को देखना होगा ठीक ढंग से, तो स्त्री केसर को ठीक ढंग से निकालने के लिए सबसे पहले हमको अंखुड़ी को निकाल देना होगा। उसके बाद हमको पंखुड़ी को निकाल देना होगा। उसके बाद ये जो पुंकेसर उसको निकाल देना होगा। तब लास्ट में हम स्त्री केसर को ठीक ढंग से देख पाएंगे। अतः एक एक करके अंकुरी, अब आपके पास पुष्पासन से जुड़ा स्त्री केसर बचेगा। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। इसे कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र कहते हैं। ऊपर के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, और ये नीचे वाला भाग को अंडाशय कहते हैं। यहाँ पे यदि कंफ्यूजन होगा वर्तिकाग्र वर्तिका में, तो सबसे ऊपर है इसलिए अग्र लिखा हुआ, तो इसे क्या हो गया? वर्तिकाग्र। और जो बीच में है वो वर्तिका, नीचे अंडाशय। क्या आप स्त्री केसर के विभिन्न भागों को देख पा रहे हैं? इन भागों के नाम पता करने के लिए अपने फूल के स्त्री केसर की तुलना चित्र 0.8 में 5 में दिए गए 4 नमूने से कीजिए। इसमें ये देखिए, इसमें वर्तिकाग्र ये हो गया, वर्तिका का सबसे ऊपर वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, यहाँ विभिन्न तरह के फूल दिए गए हैं। तो और इसी के तीन अ, फूल के ये स्त्री केसर है, स्त्री केसर का भाग है। अब आप फूल के स्त्री केसर को विभिन्न भाग को दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को अंडाशय को काटने का तरीका दिखाएगा। अब चित्र के अंदर जैसे कि आपको
ये अंडाशय के अंदर क्या रहता है उसे देखने के लिए आपको इस तरह से काटना होता है। एक इसको बीच से काटना होता है, एक इस तरह से ऊपर नीचे के बीच से काटना होता है, और एक इस तरह से काटना होता है। तो इस तरह से काटने में पूरा बीचों बीच से काटना होता है, और इधर से भी काटने में पूरा बीचों बीच से काटना होता है, ताकि पूरा तरह से देखा जा सके। ये अंडीसर के आड़ी व काट हुआ भीतरी भाग है। अंडीसर के लंब काट, ये लंब काट हुआ, और ये इसे हम कहते हैं क्षैतिज काट, ये क्षैतिज काट हुआ। अंडाशय को काट तभी सही कटेगा जब अंडाशय को उसके फूले हुए भाग के ठीक बीच से 6.8.6 में दिखाए गए तरीकों से काटा जाएगा। जब बीच से कटेगा तभी न पूरा दिख पाएगा। यदि बीच से नहीं कटेगा, मान लीजिए यहाँ से कट गया, यहाँ से ऊपर से कट गया, यहाँ से कट गया, तो पूरा दिख पाएगा। यदि यहाँ से कट गया तो पूरा नहीं दिख पाएगा। इसी में यदि आपको यहाँ से कट गया तो पूरा नहीं दिख पाएगा। यह बीचों बीच से काटा जाएगा तो पूरा दिख पाएगा साफ से। आप फूलों के अंडाशय के कटे हुए हिस्से को सूखने से बचाने पर उन पर पानी की एक बूंद तुरंत डाल दीजिए। बैगन एवं धतूरे के अंडाशय बड़े होते हैं। बैगन और धतूरे के अंडाशय बड़े होते हैं। इनकी काट के अंदर रचना साफ साफ दिखाई देती है। लेंस से अंडाशय की भीतरी रचना का अध्ययन कीजिए। लेंस से अंडाशय को देखने पर पाते हैं कि इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये चार आपके प्रकोष्ठ हुए। प्रकोष्ठ कहने का मतलब 4 खाना हुआ। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। ये 4 खाना को क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहते हैं। तो 4 प्रकोष्ठ हो गए। अब तक आप फूल को बारीकी से देखकर उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किया। सवाल यह है कि क्या सारे फूल में यही अंग इसी रूप में पाए जाते हैं, या उनमें विभिन्नता पाई जाती है? इसके अध्ययन के लिए अलग अलग तरह के फूल देखने होंगे। जब आप घर से स्कूल को आए तो रास्ता में जहाँ भी फूल मिले उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। तो आप अपने द्वारा इकट्ठा किए फूलों के समूह बनाइए। कहा जा रहा है कि हर बहुत सारे फूल या सभी फूल जो होते हैं, जो बैगन या धतूरा की तरह ही सभी फूल होते हैं, कि कुछ अंतर पाया जाता है। तो सभी फूल में कुछ समानता भी होती है, कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे कि कुछ में समानता होती है, कुछ में अंतर भी होते हैं। तो कहा जा रहा है कि सभी को जो एक तरह के फूल वाले हैं उन्हें एक ग्रुप में बनाकर उसे अलग अलग अध्ययन करना है। और ग्रुप बनाने में हम जैसे बना सकते हैं घंटी का आकार का फूल, जो गंध देंगे, सुगंध वाले फूल, जो कांटे वाले फूल होंगे, रंगीन फूल, इस सब को आपको मतलब कि समूह में बना करके इसका एक एक का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको पूरे समूह के अध्ययन का पता चल जाएगा। जैसे कि आप सुगंध वाले फूल का बनाते हैं, तो सुगंध वाले फूल में आपका गुलाब आ गया, आपका गुलाब आ गया, गेंदा आ गया, तो ये सब हो गया। तब गुलाब के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा तो आपका गेंदा के बारे में भी अध्ययन पता चल जाएगा। इस तरह से समूह बनाना है। अंगों को अलग अलग घेरे। बैंगन, अखरकन कहने का मतलब ये अकमन या धतूरे के फूल लीजिए। इसे फूल को ध्यान से देखिए। फूलों के विभिन्न अलग अलग घेरे में हैं या एक ही में है? तो यदि आपको विभिन्न अंग अलग अलग घेरे में मिले हैं तो बताइए कि अंकुड़ी से शुरू करके अंदर की ओर जाते हुए क्रमानुसार अलग अलग घेरे कौन कौन से हैं? तो अंकुड़ी सबसे बाहर होगा। अंकुड़ी जैसे कि ये आपका हो गया अंकुड़ी। अंकुड़ी के बाद हो गया आपका इस तरह से, आपका हो गया पंखुड़ी। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका पुंकेसर। और बीच वाला क्या हो गया? स्त्रीकेसर। यहाँ पे यहाँ पे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय हो गया। तो यदि आपके विभिन्न अपने द्वारा इकट्ठे गए अन्य फूलों को भी इस तरह ध्यान से देखिए, और उनके विभिन्न अंगों को क्रम और आपस में जुड़ाव को ध्यान से देखिए। नीचे गए तालिका 8.1 में अपनी कॉपी में लिखिए। तो लिखना है कि फूल का नाम लिखना है, उसमें डंठल है कि नहीं लिखा है, उसमें अंकुड़ी है तो अंकुड़ी की संख्या कितनी है, यदि आपस में जुड़ी हुई है या तो स्वतंत्र है। यानी अंकुड़ी जो एक दूसरे से, जो हरा वाला पार्ट होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या अलग अलग है। पंखुड़ी जो पीला या कलरफुल जो भाग होता है, रंगीन होता है, वो आपस में उसकी संख्या कितने, वो आपस में जुड़े हुए हैं। पुंकेसर है तो आपस में जुड़े हुए हैं। स्त्रीकेसर उसमें है या नहीं है। तो इसके लिए